हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि इससे पिछली वाली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, क्या मुद्रास्फीति के उपकरण। मुद्रास्फीति के उपकरण मतलब जो दरें हैं, कौन कौन सी दर किस किस तरीके से लगती हैं, वो शॉर्ट में बता चुका हूँ। अब उनका पूरा डिटेल कैसे कैसे कार्य काम करती हैं और कौन सी दर कहाँ काम करती है, कौन सी दर कैसे लगती है, अगर मंदी हो रही है तो क्या करना चाहिए, अगर स्फीति हो रही है, मुद्रास्फीति हो रही है तो क्या करना चाहिए, ये आज 2 पॉइंट बताएंगे। उसके बाद 2 पॉइंट अगली वाली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी कि बहुत बड़े बड़े पॉइंट भी हैं। तो पहले देखते हैं नगद आरक्षी अनुपात। नकद आरक्षी अनुपात क्या देखना है? नकद आरक्षी अनुपात। इसको शॉर्ट की बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, मतलब CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये है जो बैंकों में जितनी भी बैंक हैं उनसे कुछ पैसा RBI अपने पास जमा करवा लेती है, जिसके कारण अगर कोई बैंक फेल होती है या मतलब कार्य करने में असफल होती है, तो उसका जो भी कारोबार है उसको संभालने के लिए, उसको जो कस्टमर हैं उस बैंक के, उनको रिटर्न करने के लिए वो पैसा अपने पास कुछ जमा करवा लेती है कि भाई तुम्हारी अगर बैंक फेल होती है, तुम बैंक का कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते हो, तो कस्टमर को जितना हमारे पास तुम जमा करोगे उस पैसे के द्वारा हम कस्टमर को फ्री कर देंगे। ठीक है, इसीलिए यह जमा करवाती है। और देखो CRR के अंतर्गत RBI व्यापारिक बैंकों को उनके शुद्ध मांग एवं देनदारी का कुछ प्रतिशत RBI में जमा कराती है। ये क्यों जमा करवाती है RBI? सॉरी, ये क्यों जमा करवाती है कि जो तरलता होती है, मुद्रास्फीति होती है और मंदी होती है, उसको लेवल करने के लिए करवाती है। क्योंकि अगर मंदी होगी तो वो इससे ही कंट्रोल करेगी, अगर मुद्रास्फीति होगी तब भी ये इसी मुद्रा से कंट्रोल करेगी, उसी लिए करवाती है। और इसके कारण दूसरा भी कारण ये है कि
अगर बैंक फेल होती है तो उसके कस्टमरों को पैसा रिटर्न करने के लिए ये जमा करवाती है। जिससे एक और बैंकों के संकट से उभरने के लिए आरबीआई व्यापारिक बैंकों का व्यापारिक बैंकों का व्यापारिक बैंकों का CRR की गणना प्रत्येक 14वें दिन करवाती है। जो आरबीआई बैंक है वो प्रत्येक 14वें दिन, महीने में 30 दिन का महीना होता है, मगर वो प्रत्येक 14वें दिन CRR की गणना करवाती है आरबीआई कि तुम्हारा जो जितना भी तुम्हारे पास पैसा है उसका जितना भी प्रतिशत, मान लो CRR के द्वारा 70% जमा करना है उसमें, तो 14वें दिन, प्रत्येक 14वें दिन इसीलिए गणना करवाती है कि 70% ही रखा है कि तुमने 65-60% कर दिया या 65% कर दिया और जो बचा हुआ है वो अपने पास रखे हैं, इसीलिए गणना करवाती है। तो जितना भी कम होगा तो फिर वह बैंक वो CRR के रूप में आरबीआई में जमा करना होता है उतना पैसा। वहीं दूसरी ओर CRR के द्वारा तरलता को भी नियंत्रित किया जाता है। एक शब्द आया है जो तरलता, तरलता कैसे कहते हैं इकोनॉमिक्स में? तरलता बताया गया है जो पैसे का बहाव है, पैसा कितना मार्केट में है, कितना मार्केट में नहीं है। जितना, जैसे मार्केट में मान लो 100% पैसा है, ठीक है, तो 100% तरलता हो गई। के बाद 80% पैसा रह जाता है, बैंक ब्याज दर बढ़ाकर अपने पास खींच लेती हैं। अभी और आगे वाले जो दरें हैं उनमें बताएंगे कैसे ब्याज दर खींचती, कैसे अपने पास पैसा खींचती हैं। अगर 80% रह जाता है तो ये 80% तरलता हो गई। जितना भी मार्केट में पैसा है, जितना भी मार्केट में पैसा है लेन देन करते हैं, उसको ही जो लेन देन करने की जो प्रक्रिया है उसे तरलता कहते हैं, ठीक है। CRR के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अर्थात वहीं
अर्थव्यवस्था में, अर्थात वही अर्थव्यवस्था में क्या होती है, मुद्रा का प्रवाह अधिक होने के कारण मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति देखने को मिलती है, तो आरबीआई सीआरआर की दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मंदी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कम करने की कोशिश करती है। क्या बताया है इसमें? सीआरआर की दरों को तरलता के रूप में नियंत्रित किया जाता है, अर्थात वहीं अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह अधिक होने के कारण। अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह मतलब मार्केट में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा डिमांड हो रही है, चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा पैसा है। तो वो बाज़ार गए, भाई बाज़ार में पूछा मार्केट वालों से कितने की भाई चीज़ है, तो उसने बोला भाई 60 रुपए की है, 70 रुपए की है, 2000 की है, जितना बोला उतना दे दिया, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, तो जितना है उतना दे दिया। इसी को कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ गई है। भाई कोई व्यक्ति यदि उसने देख लिया कि भाई 60 रुपए की चीज़ 60 में ही बिक रही है, तो वो कोशिश करेगा कि मैं 65 में बेचूं या फिर 70 में बेचूं, ठीक है ना। और लोग इतना दे रहे हैं, तो जो 60 रुपए की चीज़ थी वो पहले कितना 55 में बेच पा रहा था, अभी वो कितने में बेच रहा है, 65 में बेच रहा है। तो क्या हुआ, मुद्रास्फीति हुई, क्योंकि कीमत बढ़ गई। मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? बढ़ी हुई कीमत को, अर्थव्यवस्था में जो कीमत बढ़ती हैं उसे ही मुद्रास्फीति कहते हैं। और यहाँ बताया गया है मुद्रा का प्रवाह अधिक होने के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति देखने को मिलती है। तो आरबीआई सीआरआर की दरों को बढ़ा देती है। सीआरआर की दरों को बढ़ाएगी तो क्या होगा, जो बैंक हैं, बैंकों के पास, ये आरबीआई हो गया, आरबीआई, ठीक है, ये सीआरआर हो गया, यहाँ सीआरआर, और ये हो गया क्या, व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक, ठीक है। इसमें डायग्राम नहीं बनेगा, मगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो ये थ्योरी किसी मतलब की नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें अभी ये थ्योरी लिखा रहा हूँ, फिर 2 पॉइंट लिखाऊंगा, पूरी थ्योरी का पूरा शॉर्ट हो जाएगा। जैसे मुद्रास्फीति चल रही है,
मुद्रास्फीति चल रही है। मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति बढ़ गई है तो ऊपर के लिए निशान लगा लो। तो उसमें क्या करेगी आरबीआई, जो सीआरआर की दरें हैं, मान लो अभी 20% चल रहा है, तो ये इसकी दर को कम कर देगी। सॉरी, कम नहीं करेगी, ये इसकी दर को बढ़ा देगी। इसकी दर को बढ़ाएगी तो ये व्यापारिक बैंक क्या करेंगे, जो व्यापारिक बैंक हैं उनके पास जो पैसा है वो पहले मान लो बैंक ने कितना तय कर रखा है कि 70% तय कर रखा है, तो सोचेगा हो सके तो 75% जमा कर दो। इससे क्या है, बैंक को जो सीआरआर इसके रूप में, आरबीआई सीआरआर के रूप में वो देती है, ब्याज देती है। तो पहले 70% के ऊपर मिल रहा था, अब 75%, मतलब 5% एक्स्ट्रा के ऊपर मिलेगा, तो बैंक वालों को फायदा होगा। तो बैंक वाले क्या करेंगे, जितना भी 100% का, कितना 70% पहले जमा कर रहा था, ठीक है, इससे क्या हुआ 30% जो बचा हुआ था वो मार्केट में चल रहा था। अब मार्केट में चल रहा था तो मुद्रा मनी ज़्यादा थी, मुद्रा का फ्लो ज़्यादा था, ठीक। अब क्या किया, आरबीआई ने अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद कितना कर दिया, 30% कर दिया। 30% ब्याज दर मिलेगा। तो यहाँ क्या किया बैंकों ने, भाई एक काम करो, 70 की जगह 80% जमा कर दो और 20% यहाँ रख लो, जो व्यक्ति आते हैं रोज निकालने के लिए, रोज की जो दिनचर्या है उसके लिए, यूज के लिए रख लो। अगर मार्केट में पैसा कम होगा, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी पहले 30% बच रहा था बैंक वालों के पास, जो एसएलआर के रूप में रखते हैं। तो उससे क्या है, जो रोज वाले कस्टमर होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है। अब 30% की जगह 20% बच रहा है, तो भाई लोगों को कम दे पाएंगे वो। भाई ये काम करो, कोई बंदा निकालने गया, 10,000 निकालने गया, तो उससे बोल दिया भाई एक काम करो, आज तुम 5 ले जाओ, 10 की जगह 8 ले जाओ। उसे ज़रूरत कितने की है, 10 की है, मगर वो उसे 8 ही मिल पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उन बैंक वालों के पास भी पैसे कम हैं। सारा बैंक पैसा कहाँ, आरबीआई के पास जमा है। और आरबीआई ने क्यों किया है, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इसीलिए आरबीआई ने ये कार्य किया है। हाँ, अभी ये क्या हो गया, बढ़ने के लिए हो गया, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। अगर मुद्रास्फीति कम होगी तो क्या करना चाहिए, क्या कोशिश करती है, आर्थिक समृद्धि। ये पॉइंट नहीं बनेगा, पॉइंट क्या बनाएगा इसका लिए, ये मुद्रास्फीति जो कम हुई है, मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति अगर लगातार कम
अधिक कम होती है, जिसके कारण मंदी का दौर आता है। मंदी का दौर आने की संभावना बनती है। क्या होता है? मंदी आने की, जैसे आरबीआई द्वारा बैंक दरों को बढ़ा दिया गया, सीआरआर की दरों को बढ़ा दिया गया, तो क्या हुआ? सारा पैसा बैंकों ने, जो व्यापारिक बैंक हैं, उनने कहाँ? आरबीआई में जमा करा दिया। अब आरबीआई, व्यापारिक बैंकों के पास पैसा होगा नहीं तो क्या होगा? मंदी आने लगेगी। ज़्यादा समय तक पैसा नहीं हुआ बैंकों के पास तो क्या होगा? मंदी आने लगेगी। तो ये मंदी की आने की स्थिति में क्या करेगी? आरबीआई सीआरआर की दरों को घटा देती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में एक संतुलन जिसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि लाने का सार्थक प्रयास किया जाता है। क्या होता है? विपरीत होता है। अगर आरबीआई द्वारा अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है तो क्या होगा? आरबीआई अपनी दरों को बढ़ा देगा। आरबीआई जो सीआरआर की दरें हैं उनको बढ़ा देगा, जिसके कारण मुद्रा जो मार्केट में है वो कहाँ हो जाएगी? सारी आरबीआई के पास जमा हो जाएगी। अगर मंदी हो रही है तो आरबीआई अपनी दरों को घटा देगा। अगर आरबीआई अपनी दरों को घटाता है, आरबीआई अपनी दरों को घटाता है, जो सीआरआर की दर है, सीआरआर की दर को घटाएगा तो क्या करेगा? जो व्यापारिक बैंक हैं वो क्या करेंगे? अपना पैसा है वो जितना प्रतिशत उसके पास जमा करना अनिवार्य है, आरबीआई के पास जितना पैसा जमा करना अनिवार्य है उतना ही पैसा रखेंगे, और जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको सारे पूरे को निकाल लेंगे, जिससे कि मार्केट में वह दे सकें, और मार्केट में देंगे तो जो मंदी का दौर चल रहा है वो इसी के द्वारा ख़त्म होगा। मार्केट में पैसा कम है, बैंक वाले कम दे रहे हैं तो क्या होगा? मंदी हो जाएगी। बैंक वाले ज़्यादा देने लगेंगे तो वही लेवल पे आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, इसकी दो की शॉर्ट की बोल रहा था मैं, वो है, देखो इसको तीर लगा के लिखोगे तो सही से समझ आएगा। अर्थव्यवस्था में स्फीति, मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब ही महंगाई होता है।
ठीक है ना। अगर मुद्रास्फीति मुद्रा का प्रवाह बढ़ रहा है तो क्या करेगा आरबीआई सीआरआर की दरों को क्या करेगा बढ़ा देगा। ठीक है ना। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह बढ़ रहा है, मुद्रा का जो प्रवाह है, जो मुद्रा की गति है वो अगर बढ़ रही है तो आरबीआई सीआरआर की दरों को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा बैंकों से जितना भी पैसा है वो सारा आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। पहला पॉइंट ये हो गया। किसके लिए? मुद्रा प्रवाह मतलब मुद्रास्फीति के लिए। अब देखेंगे मंदी के लिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह क्या है? कम है। तो आरबीआई क्या करेगा? सीआरआर की दरों को घटा देगा। क्या करेगा? देखो, मुद्रा प्रवाह अगर ज़्यादा है तो आरबीआई की दर को बढ़ा देगा, सीआरआर की दर को बढ़ा देगा। और अगर मुद्रा का प्रवाह कम है तो सीआरआर की दरों को घटा देगा। कौन? आरबीआई। ठीक है ना। और ये सम है, दोनों एक ही साथ हैं। अगर बढ़ रहा है तो आरबीआई सीआरआर की दरों को बढ़ा देगा, अगर घट रहा है तो आरबीआई सीआरआर की दरों को घटा देगा। ये दो पॉइंट बनते हैं, इसमें पूरी थ्योरी आ जाती है। ये जो यहाँ तक लिखा है पूरी सीआरआर कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं इसमें फिर अभी कौन सा है, वैधानिक तरलता अनुपात, सॉरी वैधानिक तरलता अनुपात नहीं, इससे पहले कराएंगे क्या? विपरीत रेपो दर, ट्रिपल आर। इसका स्क्रीनशॉट ले लियो, ले लिया होगा भाई। विपरीत रेपो दर, इसका शॉर्ट होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि जो बैंक हैं यहाँ रेपो रेट के विपरीत होता है। एसएलआर ही कराएंगे क्योंकि ये और रेपो रेट दोनों एक साथ कराएंगे, जिसके कारण क्या होगा, चलो लिख गया है तो इसके बाद बैंक दर भी करा देंगे, रेपो रेट भी करा देंगे। ठीक है ना। यह वह दर है जिस पर आरबीआई
RBI में व्यापारिक बैंकों की जमा मुद्रा पर ब्याज मिलता है। यह मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। कैप कहाँ है? विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर क्या होती है? विपरीत रेपो दर का मतलब होता है कि बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा किया हुआ है उसका RBI ब्याज देती है व्यापारिक बैंकों को। बस, कुछ खास पॉइंट नहीं है। इसके बाद आता है रेपो दर। इसको मिटाला जाए क्योंकि बहुत लंबा है वो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बता दूँ इसको। रेपो रेट RBI की वह ब्याज दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को क्या ऋण अल्प अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। अल्प अवधि मतलब 2 से 40 दिन। ये अल्प अवधि मानी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा ये अल्प अवधि मानी जाती है। 2 से 40 दिन अल्प अवधि रखी गई है और RBI द्वारा
आरआर कौन सी दर होती है? आरबीआई द्वारा जो व्यापारिक बैंकों को लोन दिया जाता है, व्यापारिक बैंकों को जो पैसा दिया जाता है ऋण के तौर पर, और 2 से 40 दिन के लिए दिया जाता है। और इसके रूप में 2 से 40 दिन के अंदर जितना भी ब्याज बनता है, व्यापारिक बैंक जो आरबीआई को देती हैं, उसे ब्याज दर कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। अभी ये कार्य किस किस के काम आता है, ये देखो। इसके माध्यम से तरलता को नियंत्रित किया जाता है। ये जो पैसा बैंकों से आरबीआई द्वारा उधार लिया जाएगा, इससे भी तरलता को नियंत्रित किया जाता है। और ये पैसा क्यों उधार लिया जाता है, ये देखेंगे। यदि मुद्रास्फीति यदि मुद्रास्फीति यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति तरलता के कारण है, तो आरबीआई ही करेगी। ज़्यादातर हस्तक्षेप आरबीआई ही करती है। आरबीआई तरलता को कम करने के लिए रेपो दर को कम कर देती है। क्या होता है? रेपो दर को बढ़ा देती है। रेपो दर को बढ़ा देती है, जिसके कारण तरलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिसके कारण क्या हो रहा था? अभी अर्थव्यवस्था में अल्पावधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति
को कम करने का एक आर्थिक प्रयास किया जाता है। आरबीआई द्वारा व्यापारिक जो बैंक हैं उनका जो दर है, उनको जो दर देना है उसको अगर बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति कम होने लगती है, क्योंकि मुद्रा बैंकों में वही सीआरआर वाला सिस्टम है। आरबीआई और आरआर और व्यापारिक बैंक व्यापारिक बैंक, अगर इनके पास पैसा ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पैसा जमा करेंगे, ठीक है ना, और ये यहाँ सॉरी मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक, कि पैसा ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अल्प अवधि के लिए ऋण ले रहे हैं बैंकें। कौन सी बैंक ले रही हैं? व्यापारिक बैंक ऋण ले रही हैं। आरबीआई व्यापारिक बैंकों को ऋण दे रहा है। इनके पास पैसे की कमी है तो ये कहाँ आरबीआई से लोन लेके ऋण लेंगे। ऋण लिया इनने तो पहले कितना 10% के ब्याज पर इन्होंने वो लिया, ठीक है ना। अगर 10% पर ले रहे हैं और इसने बोले 5 पर कर दिया जाए तो ये और ज़्यादा लेने लगेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा, ज़्यादा जाएगा तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये बैंक तो कंट्रोल नहीं करेंगी कि भाई इनको तो बेनिफिट हो रहा है, यहाँ 5% देना पड़ रहा है और यहाँ ये कस्टमर को लोन दे रहे हैं तो यहाँ ये 15% वसूल रहे हैं। 15% कस्टमर से ले रहे हैं, 5% आरबीआई को दे दिया, और खुद के पास 10% बच गया, ठीक है ना। और 10% के कारण जो बचा है उसके कारण महंगाई हुई है तो आरबीआई क्या करेगी, बोले नहीं, एक काम करो, 10 की जगह अपन 15 पे देना स्टार्ट कर दो। 15% पे देंगे तो आरबीआई द्वारा व्यापारिक बैंकों द्वारा लोन कम लिया जाएगा। आरबीआई से कम लोन लिया जाएगा तो ये व्यापारिक बैंक वाले हैं वो भी कम लोन देंगे, वो भी 10% पे तो नहीं देंगे, 15% पर ही देने लग जाएंगे। 15% पर देंगे तो क्या होगा, जो मुद्रास्फीति हो रही थी वो मुद्रास्फीति नहीं होगी, फिर कम होने लग जाएगा, ठीक है। और अगर मंदी हो रही है तो इसका विपरीत हो जाएगा, कम प्रतिशत पर देने लगेंगे तो आरबीआई द्वारा कम प्रतिशत पर लोन दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि व्यापारिक बैंक ज़्यादा लेने लगेंगे तो मार्केट में ज़्यादा पैसा जाएगा। ओके, आज के लिए बहुत लंबी वीडियो हो गई आज वाली, कि 3 टॉपिक करा दिए इसमें। ओके, थैंक यू।